नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी कहानी है। एक बार गौरा जी ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उससे एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली के लिए खड़ा करके माता पार्वती स्नान करने चली गईं। जब भगवान शिव आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। भगवान शिव ने पूछा, तू कौन है? उस बालक ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान शिव ने सोचा, ये पुत्र कहाँ से आया है, और फिर उसके जिद करने पर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माता पार्वती आईं और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, जो भी कोई स्त्री अपने पुत्र से पीठ दिखाकर सो रही हो, उसके बच्चे का सिर काट लाओ। तभी गढ़ जंगल में घूमते घूमते पहुँचे। वहाँ एक हथनी अपने बच्चों से विमुख होकर सो रही थी। गणों ने उसका सिर काट लिया। भगवान ने उसका सिर उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। एक बार भगवान गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी आप यह चिता भस्म लगाकर कुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी है और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। पिताजी आप एक बार कृपा करके हमें अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराएं और अपने सुंदर रूप में माता के सामने आएं। आपका वो रूप हम सभी देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने गणेश जी की बात मान ली और कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर कोई भस्म नहीं थी। बिखरी हुई जटाएं भी अच्छे से समरी हुई थीं। मुंडमाला भी नहीं थी। सभी देवता यश गंधर्व उन्हें बिना पलक झपकाए देखते जा रहे थे। वह एक ऐसा स्वरूप था कि मोहिनी अवतार भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अद्भुत रूप कि करोड़ों कामदेवों को भी शर्मिंदा होना पड़े। गणेश जी भी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तंभ रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाइए। भगवान शिव ने कहा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने इस रूप में मुझे देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हो? गणेश जी ने अपना मस्तक झुकाकर कहा, क्षमा करें पिताजी, पर मेरी माता से सुंदर और कोई दिखे ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। और शिव जी मुस्कुराते हुए अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। कई संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है कि कपूर गौरम शंकर तो भगवान श्री राम से सुंदर हैं, पर वह अपना निज स्वरूप कभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनके प्रियतम आराध्य श्री राम जी की सुंदरता की यश की प्रशंसा कम हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम। जय जय श्री गणेश। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।